हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर यानी एनआईटी हमीरपुर में जनवरी 2026 के पीएचडी एडमिशन्स के बारे में। एनआईटी हमीरपुर, जो कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, साइंसेज, मैनेजमेंट स्टडीज़ और ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेज में फुल टाइम और पार्ट टाइम पीएचडी एडमिशन्स जनवरी 2026 सेशन के लिए जारी किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस मंगवाए गए हैं एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट neoacademy.com विजिट करें। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। अपने सवाल कमेंट्स में पूछिए और इसे शेयर ज़रूर करिए उन सभी दोस्तों के साथ जो पीएचडी करना चाहते हैं। कैटेगरीज ऑफ पीएचडी प्रोग्राम्स यानी पीएचडी प्रोग्राम्स की कैटेगरीज। इंस्टीट्यूट में पीएचडी कैंडिडेट्स को दो मेन कैटेगरीज में एडमिट किया जाएगा, फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर्स और पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर्स। फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर्स में 4 सब कैटेगरीज हैं। फेलोशिप रिसर्च स्कॉलर्स कैटेगरी कोड FT01। इन स्कॉलर्स को MOE यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दूसरी मिनिस्ट्रीज की गाइडलाइंस के अनुसार फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी फेलोशिप मिलेगी। इसके लिए एप्लीकेंट्स को UGC नेट और UGC CSIR नेट और गेट जैसा नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी है। स्पॉन्सर्ड या एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स FT01 कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। नॉन फेलोशिप रिसर्च स्कॉलर्स कैटेगरी कोड FT01A। ये स्कॉलर्स सेल्फ फाइनेंस मोड में अपना पीएचडी प्रोग्राम परस्यू करेंगे, यानी इंस्टीट्यूट से कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगी। इन्हें मैंडेटरी रूप से इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट लेवल रिटन एग्जामिनेशन में अपीयर होना होगा, जिसका सिलेबस गेट और नेट के अनुसार होगा। लेकिन अगर एप्लीकेंट ने UGC नेट और UGC CSIR नेट और गेट क्वालिफाई किया है तो उन्हें रिटन एग्जामिनेशन से एग्जाम्पशन मिल जाएगी। एक्सटर्नली फंडेड रिसर्च स्कॉलर्स कैटेगरी कोड FT02। इन स्कॉलर्स को UGC, CSIR, DST जैसी अदर एजेंसीज से फेलोशिप मिलेगी। इन्हें भी UGC नेट और UGC CSIR नेट और गेट जैसा नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी है। स्पॉन्सर्ड रिसर्च स्कॉलर्स कैटेगरी कोड FT03। इनमें वो स्कॉलर्स आते हैं जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस या इंडस्ट्री द्वारा स्पॉन्सर किए जाते हैं। इसमें 2 सब कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी में स्कॉलर्स गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या रेप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री द्वारा स्पॉन्सर किए जाते हैं और अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से स्टडी लीव पर होंगे। कैंडिडेट को करंट एम्प्लॉयर द्वारा स्पॉन्सर्ड होना चाहिए और उनका मिनिमम 2 साल का एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए स्पॉन्सरिंग इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इन्हें फुल टाइम रिसर्च वर्क के लिए स्टडी लीव या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर रिलीव किया जाएगा और करंट एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। दूसरी कैटेगरी में रिसर्च स्कॉलर्स को फॉरेन कंट्री से उनकी गवर्नमेंट के थ्रू या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस या ऐसी ही एजेंसीज से फेलोशिप मिलती है। इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अप्रूवल और MOE से NOC की ज़रूरत होगी। इन दोनों कैटेगरीज का एडमिशन प्रोसेस रिलेटेड कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज की गाइडलाइंस के अनुसार होगा। बी, पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर्स में 2 कैटेगरीज हैं। इंस्टीट्यूट रिसर्च स्कॉलर्स कैटेगरी कोड PT01। ये वो पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो इंस्टीट्यूट के रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं या इंस्टीट्यूट के वेरियस स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपनी नॉर्मल ड्यूटीज़ फुलफिल करने के बाद पीएचडी प्रोग्राम के लिए काम करेंगे। कैंडिडेट्स को इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट लेवल टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। स्पॉन्सर्ड रिसर्च स्कॉलर्स कैटेगरी कोड PT02। इसमें वो वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं जो अपनी रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं। वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए ही पीएचडी वर्क कर सकते हैं। कोर्स वर्क कंप्लीट करने और इंस्टीट्यूट कैंपस में मिनिमम 1 साल का रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट पूरा करने के बाद उन्हें पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने की परमिशन मिल सकती है। वो पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर के रूप में कंटिन्यू कर सकते हैं। जो एप्लीकेंट्स एनआईटी हमीरपुर के 500 किलोमीटर्स रेडियस के अंदर काम करते हैं, उन्हें रेजिडेंसी पीरियड से एग्जेम्पशन मिल सकती है और वो कोर्स वर्क NPTEL और स्वयं और MOOCs के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं अगर सुपरवाइजर रेकमेंड करें और डीन एकेडमिक अप्रूव करें। इन कैंडिडेट्स को भी इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट लेवल टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। डिपार्टमेंट्स ऑफरिंग पीएचडी एडमिशंस। पीएचडी एडमिशन देने वाले डिपार्टमेंट्स।
पीएचडी प्रोग्राम्स इन डिपार्टमेंट्स में अलग अलग रिसर्च स्पेशलाइजेशंस के एरियाज में ऑफर किए जाएंगे। आर्किटेक्चर थ्रस्ट एरियाज हैं आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, हाउसिंग, आईसीटी एंड बिल्ट एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल बिल्ट एनवायरनमेंट इन हिल टाउन्स, लैंडस्केप आर्किटेक्चर, डेवलपमेंटल रेगुलेशंस एंड डिजास्टर रेजिलियंस, urban, rural and regional planning, visual place quality, vernacular architecture, thermal comfort, sustainable architecture, energy efficient architecture, solar passive architecture, sustainable architecture, urban design, sustainable tourism, eco-tourism, resilience, urban transportation, sustainable built indoor environment, climate responsive architecture, sustainable habitat, green infrastructure, application of GIS in architecture and planning, sustainable development planning, designing hill areas, GIS applications and quantitative analysis, consumer behavior, urban conservation, regional dynamics, infrastructure planning. Civil engineering, thrust areas हैं water resources, environment engineering, remote sensing, geotechnical engineering, geology, structural engineering, transportation engineering, earthquake engineering, transportation engineering, earthquake engineering, performance of materials and structures under impact loading and construction management. Computer science and engineering, thrust areas हैं computer networks, IoT, cloud computing, network security, distributed computing, artificial intelligence, machine learning, natural language processing, information retrieval, image processing, speech processing. Electronics and communication engineering, thrust areas हैं VLSI design, communication systems, microwave, MEMS, embedded systems, signal processing, nanoelectronics, RF, THZ devices, antenna. Electrical engineering, thrust areas हैं power system, signal processing, control and automation, instrumentation, power electronics and drives, high voltage engineering and condition monitoring. मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें 3 सब एरियाज हैं। थर्मल इंजीनियरिंग के थ्रस्ट एरियाज हैं हीट ट्रांसफर, मल्टीफेज फ्लो, बॉइलिंग हीट ट्रांसफर, माइक्रो एंड नैनो स्केल हीट ट्रांसफर, फेज चेंज मटेरियल्स, सोलर थर्मल एनर्जी, सोलर इवेपोरेशन, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक कोटिंग, फ्लूइड फ्लो एंड हीट ट्रांसफर इन सोलर थर्मल सिस्टम्स, रिन्यूएबल एनर्जी, टर्बो मशीन्स, solar thermal heating, cooling and dehumidification using rotary dehumidifier, exergy analysis of systems, alternate fuels, thermal management, CFD. Design engineering के thrust areas हैं design and development of novel metamaterial structures, smart structures and their applications, tribology, condition monitoring, vibrations, design of machine elements, fracture mechanics, finite element analysis, numerical modeling, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के थ्रस्ट एरियाज हैं कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इंडस्ट्री 4.0 और 5.0, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, कंपोजिट मटेरियल्स. केमिकल इंजीनियरिंग थ्रस्ट एरियाज हैं AI और ML असिस्टेड केमिकल प्रोसेस मॉडलिंग एंड डिज़ाइन, बायो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बायोफ्यूल्स, बायोमास वैलोराइजेशन, bioprocess and biochemical engineering, biosurfactants, carbon capture, sequestration and storage, computational fluid dynamics, CFD in bioprocesses, CFD in circular economy, CFD of nanofluid, coal beneficiation, desalination, drug delivery, dynamics of complex fluids, earth-air heat exchanger, electrocoagulation, gas explosion modeling, gas hydrates, green composites, hydrogen production and storage, kinetic modeling for design reactors, nanocomposites and their applications, nanomaterials for environmental applications, novel coatings for implants, phase equilibria, photocatalysis, plastic waste management, power law fluid flow, process intensification, renewable energy, separation processes, smart polymer, statistical thermodynamics, use of waste plastic for valuable products, waste to wealth, wastewater treatment. Material science and engineering. Thrust areas हैं functional oxide materials, polymer composites or nanocomposites, metal matrix composites, dielectric or electrical properties of materials,
surface engineering, physical metallurgy, thin film magnetism, nanomagnetism, alloy design, severe plastic deformation of alloys. Chemistry, thrust areas हैं vitrimers, smart materials, self-healing materials, drug delivery agent, molecular architecture design and development of natural product mimics as bioactive molecules with diverse applications, molecular structural analysis, spectrophotometric and computer-aided study of bioactive molecules with quadruplexes as potential anticancer agents, synthesis of organic supramolecular chemosensors and their environmental applications, molecular level interaction studies with biomacromolecules, coordination chemistry, synthesis of metallodrugs and their pharmacological potential, nanomaterials of physical chemistry, photochemistry and photophysics. Physics and photonic science. Thrust areas हैं theoretical high energy physics, experimental condensed matter physics, energy conversion and storage devices, high energy physics phenomenology, Higgs physics at the LHC and future colliders, beyond the standard model physics, optoelectronics, high quality growth of single crystals of topological materials, magnetotransport and quantum oscillation, hydrogen evolution study, photodetectors, gas sensing, theoretical nuclear physics, material science, liquid crystals, photonic crystal, semiconductor physics, photoelectrochemistry, photoelectrochemical cells, solar hydrogen production, nanostructured heterojunctions for energy storage and conversion. Mathematics and scientific computing. Thrust areas हैं real, complex and functional analysis, solid and fluid mechanics, integral transforms, numerical analysis, numerics of partial differential equations, computational methods, probability and statistics, operations research, optimization methods in finance, interval optimization, artificial intelligence, machine learning, mathematical image processing, cryptography and network security, blockchain technology, Internet of Things. Management studies. Thrust areas हैं marketing management, human resource management, behavioral finance, operations management, project management. Humanities and social sciences. Thrust areas हैं health economics and health technology assessment, pharmacoeconomics, population economics, development economics, applied economics, translation and intercultural studies, English literary studies, English language education (ELE), technology integrated language learning, Deleuze and Guattarian studies, psychoanalysis and popular culture, American literature, comic studies, health humanities, gender studies, applied psychology, cognitive psychology, health psychology, social work and community counseling, behavioral and social sciences, sociology. Center for Energy Studies. Thrust areas हैं bioenergy, biofuels, environment, energy management, energy storage, energy policy and economics, bioremediation, sustainability, environmental microbiology, algal biotechnology, circular economy. Educational qualifications for admission. Admission के लिए educational qualifications. Applicant के पास appropriate discipline में master's degree in engineering और technology होनी चाहिए. Open EWS और OBC NCL candidates master's degree में minimum CGPI 6.5 on a 10-point scale or equivalent या 60% marks ज़रूरी हैं. SC और ST और PWD candidates master's degree में minimum CGPI 6.0 या equivalent या 55% marks master's degree में होने चाहिए. और applicant के पास appropriate discipline में bachelor's degree in engineering और technology होनी चाहिए. Open EWS और OBC NCL category minimum CGPI 8.5 या equivalent या 80% marks हों. SC और ST और PWD candidates minimum CGPI 8.0 या equivalent या 75% marks bachelor's degree में applicable होंगे. और applicant के पास appropriate discipline में master's degree in science होनी चाहिए जो concerned department के research areas से consistent हो. Open EWS और OBC NCL category
मिनिमम CGPA 6.5 या इक्विवेलेंट या 60% मार्क्स मास्टर्स डिग्री में। SC और ST और PWD कैंडिडेट्स मिनिमम CGPA 6.0 या इक्विवेलेंट या 55% मार्क्स मास्टर्स डिग्री में एप्लीकेबल होंगे। PhD इन इंजीनियरिंग, केमिकल और मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें ऊपर दिए गए PhD इन इंजीनियरिंग के सभी 3 क्राइटेरिया मास्टर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डायरेक्ट और मास्टर्स इन साइंस सेम मार्क्स और CGPA रिक्वायरमेंट्स के साथ लागू होंगे क्योंकि ये इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स हैं। PhD इन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। कैंडिडेट के पास केमिस्ट्री या उसके इक्विवेलेंट में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ओपन EWS और OBC NCL कैटेगरी, मिनिमम CGPA 6.5 या इक्विवेलेंट या 60% मार्क्स मास्टर्स डिग्री में। SC और ST और PWD कैंडिडेट्स मिनिमम CGPA 6.0 या इक्विवेलेंट या 55% मार्क्स मास्टर्स डिग्री में एप्लीकेबल होंगे। PhD इन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड फोटोनिक साइंसेज। कैंडिडेट के पास फिजिक्स या उसके इक्विवेलेंट में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ओपन EWS और OBC NCL कैटेगरी, मिनिमम CGPA 6.5 या इक्विवेलेंट या 60% मार्क्स मास्टर्स डिग्री में। SC और ST और PWD कैंडिडेट्स मिनिमम CGPA 6.0 या इक्विवेलेंट या 55% मार्क्स मास्टर्स डिग्री में एप्लीकेबल होंगे। PhD इन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग साइंटिफिक। कैंडिडेट के पास मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस या उसके इक्विवेलेंट में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ओपन EWS और OBC NCL कैटेगरी, मिनिमम CGPA 6.5 या इक्विवेलेंट या 60% मार्क्स मास्टर्स डिग्री में। SC और ST और PWD कैंडिडेट्स मिनिमम CGPA 6.0 या इक्विवेलेंट या 55% मार्क्स मास्टर्स डिग्री में एप्लीकेबल होंगे। PhD इन डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। कैंडिडेट के पास ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंसेज, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी और बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेज में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ओपन EWS और OBC NCL कैंडिडेट्स मिनिमम CGPA 6.5 या इक्विवेलेंट या 60% मार्क्स मास्टर्स डिग्री में। SC और ST और PWD कैंडिडेट्स मिनिमम CGPA 6.0 या इक्विवेलेंट या 55% मार्क्स मास्टर्स डिग्री में एप्लीकेबल होंगे। PhD इन डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। कैंडिडेट के पास मैनेजमेंट स्टडीज या उसके इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ओपन EWS और OBC NCL कैंडिडेट्स मिनिमम CGPA 6.5 या इक्विवेलेंट या 60% मार्क्स मास्टर्स डिग्री में। SC और ST और PWD कैंडिडेट्स मिनिमम CGPA 6.0 या इक्विवेलेंट या 55% मार्क्स मास्टर्स डिग्री में। PhD इन डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर। कैंडिडेट के पास बैचलर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर और प्लानिंग और मास्टर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर और प्लानिंग या अप्रोप्रिएट ब्रांच में इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। ओपन EWS और OBC NCL कैंडिडेट्स मास्टर्स डिग्री में मिनिमम CGPA 6.5 या इक्विवेलेंट या 60% मार्क्स। SC और ST और PWD कैंडिडेट्स मिनिमम CGPA 6.0 या इक्विवेलेंट या 55% मार्क्स मास्टर्स डिग्री में एप्लीकेबल होंगे। और एप्लीकेंट के पास आर्किटेक्चर और प्लानिंग डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। ओपन EWS और OBC NCL कैटेगरी, मिनिमम CGPA 8.5 या इक्विवेलेंट या 80% मार्क्स हों। SC और ST और PWD कैंडिडेट्स मिनिमम CGPA 8.0 या इक्विवेलेंट या 75% मार्क्स बैचलर्स डिग्री में एप्लीकेबल होंगे। PhD इन डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी स्टडीज। एप्लीकेंट के पास सिविल और केमिकल और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री यानी ME और MTech और MArch होनी चाहिए। इसमें PhD इन इंजीनियरिंग के मास्टर्स डिग्री क्राइटेरिया लागू होते हैं, यानी मिनिमम 6.5 CGPA और 60% फॉर ओपन EWS और OBC NCL और 6.0 CGPA और 55% फॉर SC ST PWD। B. एडिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। कैटेगरी कोड FT03 और PT02। वो कैंडिडेट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करता है और अपने एम्प्लॉयर द्वारा स्पॉन्सर्ड है, उसे एडमिशन के लिए तभी कंसिडर किया जाएगा जब वो ये कंडीशंस पूरी करता हो। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को एप्लीकेशन के साथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी अनेक्सर 2 के अनुसार इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री के लेटर हेड पर अटैच करना जरूरी है। अगर कैंडिडेट ये सर्टिफिकेट अटैच नहीं करता तो एप्लीकेशन कंसिडर नहीं की जाएगी। स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन रेप्यूटेड मीडियम और लार्ज स्केल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट इंडस्ट्री या कोई AICTE रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन की रेगुलर सर्विस में मिनिमम 2 साल से होना चाहिए।
द सीट मैट्रिक्स फॉर पीएचडी एडमिशन्स विद फेलोशिप FT01 यानी कि फेलोशिप के साथ पीएचडी एडमिशन्स की सीट मैट्रिक्स। सिविल इंजीनियरिंग इस बार कोई सीट अवेलेबल नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 17 सीट्स टोटल है, 7 ओपन, 2 EWS, 4 OBC NCL, 3 SC और 1 ST। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 21 सीट्स हैं, 8 ओपन, 2 EWS, 6 OBC NCL, 3 SC और 2 ST। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 19 सीट्स हैं, 8 ओपन, 2 EWS, 5 OBC NCL, 3 SC और 1 ST। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 5 सीट्स, 2 ओपन, 1 EWS, 1 OBC NCL, 1 SC। Chemical Engineering 15 seats, 7 open, 1 EWS, 4 OBC NCL, 2 SC और 1 ST। Material Science and Engineering 6 seats, 2 open, 1 EWS, 1 OBC NCL, 1 SC और 1 ST। Physics and Photonic Sciences इस बार कोई सीट नहीं है। Mathematics and Scientific Computing 3 seats, 1 open, 1 OBC NCL और 1 SC। Chemistry 1 seat, 1 OBC NCL। Architecture 10 seats, 4 open, 1 EWS, 2 OBC NCL, 2 SC और 1 ST। Center for Energy Studies 1 seat, 1 OBC NCL। Humanities and Social Sciences 2 seats, 1 open, 1 OBC NCL। Management Studies इस बार कोई सीट नहीं है। ये सीट मैट्रिक्स सिर्फ फेलोशिप FT01 कैटेगरी के लिए है। Horizontal reservation of 5% to PWD candidates in each category applicable होगी। Important guidelines for filling PhD application form। PhD application form भरने के लिए important निर्देश। जनरल इंस्ट्रक्शंस आम निर्देश। कैंडिडेट्स को अप्लाई करने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को केयरफुली रीड करना चाहिए। ऑल एप्लीकेशंस को स्क्रीन और शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। हर डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ एक एप्लीकेशन सबमिट करें, डुप्लीकेट एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएंगे। जो कैंडिडेट्स मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर रहे हैं उन्हें सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करनी होंगी और हर एप्लीकेशन के लिए प्रोसेसिंग फ़ी भी पे करनी होगी। एक बार सबमिट होने के बाद एप्लीकेशन को ऑल्टर या रीसबमिट नहीं किया जा सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेटा को एडिट या मॉडिफाई करने की कोई रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की जाएगी। ईमेल, सर्फेस मेल या ब्रोशर में बताए गए मोड के अलावा किसी और मोड से सबमिट की गई एप्लीकेशंस एंटरटेन नहीं की जाएंगी। अपलोड रिक्वायरमेंट्स, अपलोड के लिए ज़रूरतें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले सभी ज़रूरी डेटा और डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना चाहिए। एप्लीकेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये कलर्ड फोटो होना चाहिए प्लेन बैकग्राउंड के साथ और फेस फॉरवर्ड होना चाहिए। फॉर्मेट JPG.jpg और PNG.png। डायमेंशंस 450x450 पिक्सल्स। मिनिमम फाइल साइज 100 KB। एप्लीकेंट सिग्नेचर वाइट बैकग्राउंड और क्लियरली विजिबल सिग्नेचर होना चाहिए। फॉर्मेट JPG.jpg और PNG.png। डायमेंशंस 350x150 पिक्सल्स। मिनिमम फाइल साइज 50 KB। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन्हें सिंगल कंबाइंड PDF फाइल में प्रिपेयर करना है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स का ऑर्डर ये रहेगा: फोटो ID प्रूफ, आधार, पैन, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, गेट या नेट सर्टिफिकेट या स्कोर कार्ड यदि एप्लीकेबल हो तो, क्लास 10 मार्कशीट और सर्टिफिकेट, क्लास 12 मार्कशीट और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट या फाइनल ईयर मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड डिग्री या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन या स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर फॉर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स ओनली, Annexure 3। Note: the certificate should have been issued within 6 months prior to the last date of application. Proof of payment of application processing fee, copy of SBI collect receipt, valid category certificate OBC, SC, ST, EWS, OBC, NCL और EWS certificate must be issued on or after 1/4/2025. Certificate of persons with disability for PWD candidates only. जो एप्लीकेशंस ऊपर दिए गए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बिना सबमिट की जाएंगी उन्हें सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए एप्लीकेंट्स को इंश्योर करना चाहिए कि सभी डॉक्यूमेंट्स सही और कंप्लीट हो सबमिशन से पहले। हर डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ एक ही एप्लीकेशन सबमिट करो, डुप्लीकेट एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी जाएंगी। अगर कोई कैंडिडेट मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसे हर डिपार्टमेंट के लिए अलग एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी और प्रोसेसिंग फ़ी भी अलग अलग देनी होगी। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है। ओपन और EWS और OBC NCL के लिए 1200 रुपीज़ पर एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू SBI कलेक्ट। SC और ST या PWD के लिए 600 रुपीज़ पर एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू SBI कलेक्ट। इंपॉर्टेंट डेट्स, महत्वपूर्ण तारीख है। एप्लीकेशन प्रोसेस की टेंटेटिव डेट अक्टूबर 15, 2025 यानी बुधवार है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट नवंबर 16, 2025 यानी रविवार शाम 5 बजे तक है।
लिखित परीक्षा या इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की सूची इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर 24 नवंबर 2025 यानी सोमवार को दिखेगी। लिखित परीक्षा या इंटरव्यू प्रेजेंटेशन की डेट और टाइम दिसंबर 4, 2025 यानी गुरुवार को होगी। रिजल्ट्स की घोषणा और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स या सेंटर्स द्वारा एडमिशन लेटर इशू करने की डेट दिसंबर 15 से 18, 2025 यानी सोमवार से गुरुवार के बीच होगी। एडमिशन फ़ी डिपॉजिट करने की टाइम लिमिट दिसंबर 19, 2025 से जनवरी 5, 2026 तक है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का फर्स्ट सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन जनवरी 5, 2026 को होगा। एप्लीकेशन कंप्लीट करने के निर्देश। कैंडिडेट्स को अपनी एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट करनी है। एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले डिजिटल पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, डिजिटल सिग्नेचर और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की सिंगल PDF फाइल रेडी रखें। स्टेप 1, एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे यानी SBI कलेक्ट के थ्रू पे करना है और पेमेंट होने के बाद SBI कलेक्ट की फ़ी रिसीट की सॉफ्ट कॉपी रिकॉर्ड्स के लिए सेव करें और इसे सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ सिंगल PDF में मर्ज करें। स्टेप 2, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए नीचे दिए गए लिंक का यूज़ करें। एप्लीकेशन फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें एक सिंगल PDF फाइल, जैसा कि पॉइंट 6.B में ब्रोशर में बताया गया है, अपनी डिजिटल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और डिजिटल सिग्नेचर के साथ। फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट करने के बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर 24 घंटे के अंदर एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी भेज दी जाएगी। इस एक्नॉलेजमेंट को प्रिंट करें या सेव करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखें। एडमिशन फ़ी। PhD फुल टाइम प्रोग्राम फ़ी हॉस्टलर्स के लिए 39,700 प्लस हॉस्टल फ़ी और नॉन हॉस्टलर्स के लिए 33,700 है। PhD पार्ट टाइम प्रोग्राम फ़ी 21,650 है। हॉस्टल फैसिलिटी लिमिटेड है और अवेलेबिलिटी पर ही दी जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन के बाद पूरा प्रोग्राम कंप्लीट किए बिना इंस्टीट्यूट छोड़ देता है या विड्रॉ कर लेता है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट सहित सारी फ़ी फॉरफिट कर ली जाएगी। इंपॉर्टेंट नोट्स, ज़रूरी बातें। पहला, शॉर्टलिस्टिंग एंड कम्युनिकेशन के तहत लिखित परीक्षा या इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू नोटिफाई किया जाएगा और कैंडिडेट्स को इंडिविजुअल ईमेल्स नहीं भेजे जाएंगे। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन के तहत सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को फिजिकल रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रेशन के टाइम डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। तीसरा, अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट के तहत स्टूडेंट और पेरेंट या गार्जियन द्वारा एंटी रैगिंग कंप्लायंस के लिए एफिडेविट सबमिट करना होगा, जिसका फॉर्मेट antiraging.in पर अवेलेबल है। चौथा, रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत NIT हमीरपुर में एडमिट हुए सभी PhD कैंडिडेट्स डॉक्टोरल ऑर्डिनेंसेस और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा समय समय पर डिसाइड किए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस द्वारा गवर्न किए जाएंगे। आखिरी, लीगल ज्यूरिसडिक्शन के तहत कोई भी डिस्प्यूट सिर्फ हमीरपुर और शिमला के कोर्ट्स के लीगल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत होगा।